हेलो दोस्तों, अवर 47 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में पूछे गए 6 मार्च के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो इन सवालों को लगाकर जरूर जाना, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन, दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एम के किस मान से समीकरण निकालें 18x माइनस 72y प्लस 13 बराबर 0 और 7x माइनस my माइनस 17 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना, कोई हल के लिए कोई हल नहीं होगा। इसमें रखना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो a1 की जगह आपको 18 रखना और a2 की जगह आपको 7 रखना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, 18/7 इक्वल टू माइनस 72/-m। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 18 चौक 72 और m बराबर कितना आ जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, यानी डी आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए, यानी समीकरण को क्या करना है? आपको सरल करना है। जो अंडर रूट के अंदर जो मान दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि आपको 1 से 30 तक के आपको क्या होना चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए। अब जैसे यहाँ लिखा है 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। अब 15 इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 169 किसका होता है? 13 का। 13 इसमें जोड़ा जाएगा 108 में तो कितना हो जाएगा? 121 किसका होता है? 11 का। 11 25 में जोड़ जाएगा तो कितना? 36 किसका होता है? 6 का। 6 इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना? 16 किसको होता है? 4 का। तो हमारा निकल के आएगा 4। अब इसे देखो, अंडर रूट के अंदर है 16 प्लस 19.25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 16×5 80, 16×2 32 और 8 कितना हो गया? 40, 16×9 से 44 कितना? 48 कैरी 14, 16×16 तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 1 2 1 3 और इसमें कितना जोड़ा जाएगा? 16 जोड़ देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? 324 किसको होता है? 18 का। तो हमारा निकल के आया 4/18। काट दो, 2 दूनी 4, 2 नम 18। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कार को चले, बी अकेले कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इसकी एफिशिएंसी मान लें ए अनुपात बी। ए कितना करता है? ए जो है बी का 4 गुना, 4 कितना होगा? ए और बी का मान कितना हो जाएगा? 1। और ए बी मिलकर कितना कार करते हैं? 48। ए बी का एफिशिएंसी कितनी है? 5, जो कि 48 दिन में करते हैं। और निकालने किसका है हमें? बी का। तो बी का मान कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 5 को 20, 5 40, 5 को 20, 4 24। कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी बी उसका किसको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रतिमाह रुपये 42,000 मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय कितना है? तो आपको लगाना सीधा आय, खर्च और होता है बचत। आय कितनी है? हमने मान ली 100%। खर्च कितना कर रहा है वो? पता नहीं। बचत कितना? वेतन का इतना परसेंट, यानी 30% बचाता है तो ऑब्वियसली ये 70% खर्च करता होगा। ठीक है, तो परसेंटेज तो कट ही जाएगा। हमें कितना? 42 रुपये उसकी प्रतिमाह मिलते हैं, यानी उसकी आय कितनी है? 42,000 रुपये। सॉरी, कितनी है? 42,000 रुपये। हमें कितना है? 100। तो इसे क्या करना पड़ेगा? 420 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें निकालने का है खर्च, तो 420 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना? 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29,400। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे का आधार मीनार के आधार के 60 फीट दूरी पर है था तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो हम सबसे पहले चित्र बना लेंगे। मीनार, ये खड़ा हुआ एक खंभा है। ठीक है, इसका कितना डिग्री दे रखा? 60 डिग्री। ठीक है, 24√3 फीट ऊंचे एक खंभे, नहीं इसका मान कितना? 24√3।
तो हमें ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, और इसका बेस कितना होता है 1। और एक चीज़ और दे रखी है इसमें 60 फीट दूरी, दूरी कितनी दे रखी है 60 फीट, तो इसका मान कितना होगा 60। तो हमें ये अब तो सॉल्व हो जाएगा। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी 60, एक पॉइंट की वैल्यू 60 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा 60√3। अब इतना के मान 60√3 है तो ये कितना है 24√3, इसमें ऐड कर देंगे 24√3, कितना हो जाएगा इसका, यानी 84√3। 84√3 किसका मान है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप, 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाले इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आर बराबर एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर a/√2, ठीक है। तो ए का मान, आर का मान कितना 5/√2 बराबर ए, यानी ए का मान कितना है 5√2। हम वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है हमारा कितना होता है 4a, 4a होता है। तो 4 ए का मान कितना निकला 5√2, तो कितना निकल के आएगा 5 को 20, कितना 20√a, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से जाती है 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटा से, और पैदल जाती है 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो टोटल चाल, तो कह रहा है कि चाल निकालनी, औसत चाल। तो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय। अब टोटल दूरी कैसे निकालोगे, पहले टाइम निकाल लो। तो 15 से कट के 15 थी 45, ठीक है, 4 दूनी 80 और 2 3 6, कितना निकल गया टाइम, कितना निकल गया आपका 3 2 6 2 8, यानी 8 आपका निकल के आ गया एफिशिएंसी। और दूरी कितनी है 45, 80 और 6, 6 5 11, ये कितना है 6, 6 5 8 4 12 1 13 171, एक कितना टोटल कितना निकला था 8, 8 का मान 5 बचा अच्छा 48, तो 16 देखो किस में है, बस बी ऑप्शन में। तो आपको सिर्फ ऑप्शन पर भी नज़र रखना है कि जैसे आपको एक या 2 अंक मिले आपको तुरंत टिक करना, अगर दूसरा अंक नहीं मिल रहा है आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC पर बी समकोण है। त्रिभुज ABC यानी बी क्या है आपका समकोण है, ए बी बराबर 12 है, यानी ये 12 कह रहा, और CAB ये कितना 60। अभी हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3, और बेस कितना होता है 1, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 12, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12√3। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सालोनी द्वारा 4 पेपरों से प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए हैं। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो 4, इसको देखते कैसे अप्रोच लगाते इसमें, देखो 4 पेपरों में से प्राप्त औसत अंक कितना है 51 है, और 5वें का कितना है 56 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इन दोनों के बीच की कोई ऐसी संख्या मान लेंगे जो इसके आसपास हो, हमने मान ली 50। अब 50 से कितना ज़्यादा है 1 1, अगर 1 ज़्यादा किसके साथ 4 के साथ, प्लस ये कितना ज़्यादा 6 किससे, किसके साथ 1 से, तो 1, टोटल कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी 5 आ जाएगा। तो 6 4 10, कितना आया था 10/5, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2, और हमने माना कितना 50, तो 50 + 2 कितना हो जाएगा 52। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का 2πr है, 2πr, h मान कितना है 14, इक्वल टू कितना है 126 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 14 नम्मा 126, आर बराबर कितना आ गया आपका, आर बराबर निकल के आ गया आपका 9/2। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर का मान कितना निकला 3/2, एच का मान कितना 14, 2 सत्ते 14, 9 7 63 मल्टीप्लाई 9, 9 3 27, 9 3 7 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना 56/2, इसे काट दो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 8 16। तो आप कौन सा 2 8 निकल के आ रहा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 283 सही 1/2 पाई आंसर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नमूना आंकड़े का माध्य 60 और माध्यिका कितना 48 है, तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। 3 माध्य कितनी है, तो 48, 3 8 24, 3 4 12, 2 14, सॉरी यहाँ कितना है 4 आएगा, 144 माइनस कितना 120, इससे घटा दो कितना आएगा 4 और 24, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 24 इन 24 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया था 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक में इसमें क्या करना होता है, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या जितनी ज़्यादा लिखी होती है वही उसका आंसर होता है। अब आपको कैसे याद रखना है, इसको देखो 28 इसमें देखो कितनी बार लिखा है, एक बार, तो एक लगा दो इसके सामने। 30 कितनी बार लिखा है, एक बार लिख दो। 31 कितनी बार लिखा है, ऑप्शन पे सीधा नज़र मारा करो, 31 कितनी बार लिखा है, एक बार। 27 3 बार, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी 27 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या जितनी बार लिखी होगी वही उसका आंसर माना जाता है, जितनी सबसे ज़्यादा जो लिखी होनी चाहिए। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है, यानी समबाहु त्रिभुज बना लिया सबसे पहले मैंने पी क्यू आर, इसका केंद्रक क्या है एल है। एल है तो इसको कितने अनुपात में काटता है, हमें याद रहना चाहिए 2:1 में। किसमें काटता है 2:1 में। बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, ये केंद्रक एल 2:1 में काटता है पी क्यू आर, ठीक है। पी का मान कितना है 6, तो हमारा ये पता चल गया कि भाई पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर क्या है 6। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो ये पता चल गया कि पी क्यू आर और पी आर का मान कितना है 6 है। पूछ रहा है पी एल की लंबाई क्या होगी, तो सरकम रेडियस पूछ रहा है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है पी एल बराबर आर a/√3, ठीक है। अब देखो ए का मान कितना है, 6 √3। अब आपको पता है कि √3 नीचे रह नहीं सकता, तो उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से कट जाए तो कितनी बार 2 बार, कितना आएगा 2√3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी करेक्ट हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5, यानी A/B कितना है 7:5। अगला कितना यानी 6 वर्ष पहले -6, 4 वर्ष पहले तो यानी +4, कितना है इसका 11:9। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं, सेम होना चाहिए दोनों में। कितने का डिफरेंट है 4 का, और 4 का डिफरेंट है तो कितनी दोनों के साथ एफिशिएंसी जुड़ जाएगी दोनों के साथ, तो यानी हो जाएगी 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पॉइंट की वैल्यू 10, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 है, तो हमें ए का मान निकालना है, यानी ए की आई, तो ए में कितनी थी 7, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17.5। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु तो यानी 6 वर्ष पहले थी, वर्तमान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 23.5, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए बी सी 3 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, अंत में उनकी
उन्हें 2:3:5 के अनुपात में क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो समय का अनुपात बताइए। तो आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट बराबर होता है टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। निकालना क्या हमें, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अनुपात में आ जाएगा तो कितना आएगा, 2/3। अनुपात कितना आ जाएगा, 3:3/4 अनुपात 5/8। अब नीचे का क्या लेते हैं हम, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 24। अब देखो 3 × 24 और 2 × 16। अब देखो 16 आ रहा, इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, बचे इन दोनों, तो 16 आ गया। दूसरा देखो 4×4 = 24, 18, दूसरा 18। तो देखो दूसरे में 18 कौन में इसमें आ रहा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन पे आपको नजर मारना और देखना है कि कौन सा आंसर पहले पे नहीं मिला तो दूसरे पे मिल गया, दूसरे पे मिल के तुरंत आंसर टिक करो और आगे बढ़े आओ। ये होती है अप्रोच लगाना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है तो 36x² - 81y² और 81x² - 9y² का एचसीएफ क्या है। तो कह रहा है कि s और y का एचसीएफ कितना है, 15 है। यानी x बराबर y बराबर कितना है, 15। x बराबर y हमारा, तो इसके y की जगह हमने x मान लिया। ठीक है, तो 36 है, 36 में से 81 में से हमने अगर 36 घटा दिए तो कितने बचेंगे, 6 × 5 = 11, कितना 45 s²। अब प्लस का बढ़ रहा माइनस का बढ़ रहा, इस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें देखना क्या बचा, 45 बच गया। अब इसमें से घटा 81 में से 9 घटाएंगे कितने आ जाएगा, 72 s²। अब इन दोनों में हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना। तो क्या मिलता है, एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन फैक्टर मिलता है, क्या मिल रहा है हमें, 9x²। अब x का मान क्या माना हमने, 15। तो क्या हो जाएगा, 9 × 15 तो कितना, 15×9 = 135। कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है, इन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का कितना है, 2700 है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 बराबर कितना, 2700। काट दो से, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 15। तो कितना निकल के आया, n का मान कितना निकल के, n बराबर निकल के आया हमारा 17। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो विकर्णों की संख्या के लिए क्या लगाओगे आप, d बराबर n × n-3/2। तो 17, ठीक है, 17 × 17 में से 14 3 गए तो कितने बचे, 14/2। 7 1 सी ऑप्शन आपको क्या हो जाए, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 वर्षों में रुपए x की राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो साधारण ब्याज यानी SI/ मूलधन बराबर कितना, 2/5। हमें मूलधन पता चल गया और SI पता चल गया। तो क्या करोगे, 2 = 5, वर्ष कितना दे रखा, 5, मल्टीप्लाई क्या निकालना है, दर निकालनी, डिवाइड 100, 2500 का 100, यानी R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आपके आ गया 8%। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो ओरली हो जाता, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेपर से पहले आपको ये क्वेश्चन को लगा के जाना है दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्या 1254216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, हमने इसे कैसे करते, 2 की पावर 1 बराबर कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8, इसी 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब जो हमने पावर चढ़ाई, इसको इस पे फोकस करते हैं कि जितनी पावर चढ़ी होती है उसके पीछे उससे उस संख्या क्या होनी चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 2 चढ़ी है, पीछे की संख्या देखनी है 2, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो समझो ये क्या है, उसका आंसर है। अब देखो हमने 4 इसमें है नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकती कभी भी। अब देखो इस पे करो, 8 पे फोकस। 8 का क्या ना क्या होता है कि जो संख्या जितनी घात चढ़ी है, 3 घात चढ़ी है, तो 8 का सॉल्व करने का तरीका होता है कि पीछे की 3 संख्या पे 8 का डिवाइड हो जाना चाहिए। तो करो, 8 दूनी 16, कितनी बची, 5, और 8 7 56, 8 से पूरा भाग जा रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 8 इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। इसका फॉर्मूला सीधा होता है
ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। इसमें रख दो, कितना 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 19, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है तो बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए? तो हमें पूरी दूध की मात्रा कितनी है? 100%। कितना दूध है? 60%। बिलियन को दूध में 80% बनाने के लिए 80% बनाना है, ठीक है। तो एलिगेशन लगा देते हैं, तो कितना बचेगा? यहाँ 20, यहाँ 20 बचेगा, तो इससे कट जाएगा, तो 1 अनुपात यानी इसका कितना माना आ जाएगा? यानी 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि 80 लीटर दूध बनाने के लिए यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी 80 है, तो कितना दूध मिलाना चाहिए? 1 पॉइंट की वैल्यू 80 है, तो इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए? 80 का 80% ही मिलानी पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 80 है, तो 80 मल्टीप्लाई 1 में कर तो 80 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होनी 80 लीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का मान बताइए, यानी सरल करना है इसे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो क्या लिखा है, 3 माइनस पोस्टक माइनस से पोस्टक -2 -9 -3 पोस्टक 1 डिवाइड के निशान है 7 पोस्टक 1 प्लस पोस्टक -2 पोस्टक 1 -1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पोस्टक के अंदर जो चीज़ होती है सबसे पहले उसे सॉल्व किया करते हैं। पोस्टक के अंदर जो -2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 में 3 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 पोस्टक 1 और डिवाइड 7 तो लिखा ही है। इसे सोल्व कर, 9 + 3 12, 12 + 2 -14, -14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 14 84, यानी 84 हो जाएगा इसका, और पोस्टक 1 हो जाएगा, और 12 तो -3 -3। अब इसका 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना? 21, यानी क्या बन जाएगा? 84 और 21। तो हमारा क्या बन जाएगा? 3 - 84 डिवाइड बाई 21, 21 चौक 84, तो कितना? 3 - 4 बराबर -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट, -1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि 4s² + y² बराबर 40 है और sy बराबर 6, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ऐसी वैल्यू रखना है ताकि उसका मल्टीप्लाई करने में 6 है और यहाँ पर रखने पर 40 आना चाहिए। तो हम ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे? तो y बराबर क्या रखेंगे? y बराबर रखेंगे हम क्या यहाँ पर 4 रखेंगे, या सॉरी y बराबर क्या रख देंगे हम यहाँ 6, और x बराबर क्या रखेंगे 1। ये वैल्यू रखेंगे तो देखो 6 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y तो 36 और 4 कितने 40, यानी ये वैल्यू क्या है? एकदम पूरी फिट बैठ रही है। तो देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 + 2 कितना हो गया 8, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ 2xy है, तो क्या हो जाए 2x देखो ये काट लो, क्या हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2x + y, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि cos 120 अंश का मान 120 डिग्री का मान सटीक मान ज्ञात कीजिए। तो cos 120 तो क्या है? cos 190 + 30, कौन सी कोऑर्डिनेट में है? दूसरे में। तो cos किस में होता है? माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा? -sin 30। -sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 कहता है 0.5 -0.5, ये यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ये तो सीधे ही आंसर ही हो रहा था, लग रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि ₹6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मुफ्त धन ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है? टाइम हो जाए वो तो हो जाए 4 वर्ष हो जाएगा, और जो क्या है जो आपकी दर दे रखी है यानी ब्याज, वो कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अब 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? सी आई हो जाएगा हमारा, सी आई कितना हो जाएगा? 21.55%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6500 किस पे होता है? 100 पे तो होता है,
अब इस पे 21.55% था हमारा, तो कितना हो जाएगा इसमें 121.55। अब जब इसे सॉल्व करेंगे जीरो से जीरो दोनों कट जाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग हमारा आएगा इसे सॉल्व करने का तरीका देख लेना दोस्तों। कैसे कर लोगे, 13 × 5 × 121.55 करोगे तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आसपास लगभग बैठेगा आपका ए ऑप्शन, यानी 6900 रुपये बैठ जाएगा आपका, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 25 पैसे और 50 पैसे रुपये रुपये 2 और 5 रुपये के सिक्के की संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यानी इनका अंतर बताना हमें। और ये आपकी वैल्यू दे रखी है, तो इसको रुपये बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या कर लोगे आप, इसे 25 पैसे कर लो, इसे कितना कर लो, 50 पैसे कर लो, रुपये कर लो, इसे क्या कर लो 2 और इसे 5। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, 25 का मल्टीप्लाई कितना 1.25 आ जाएगा। इसका क्या करोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका कितना करोगे तो आएगा 6 आ जाएगा। और इसका 1 का मल्टीप्लाई 5 का तो 5 कितना हो जाएगा जोड़ो से 6 5 11 11 13 1 14, यानी 14.25 आ गया। 14.25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 285 आ गया इंटू। अब देखो अब वो ये भी एक चीज़ उसमें याद रखना कि 25 पैसे और रुपये 5 के सिक्कों का अंतर कितना आ जाएगा, 25 पैसे की 5 है और 5 की 1 है, तो कितना 4 मल्टीप्लाई 4 और कर देंगे। इसे काट दो, 0 से 0 काटो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 55 25, 55 25 और 5 7 35, 19 कम 19, 19 कम 19 और कितना हो जाएगा 19 पना 95, 19 30 57, 3 5 15 और 20, यानी 20 चौके 80। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों CGL 6 मार्च टायर सेकंड 6 मार्च में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चनों को आपके 1 बाय 1 कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इन सवालों को जरूर लगा के जाना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ऐसी सारी वीडियो को 1 बाय 1 हर शिफ्ट की कवर कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।